और तमाम जानकारी के साथ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। दीपक, देखिए, एक तरफ अमित शाह का ये इनकार करना कि कानून जो वापस कृषि कानून है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तो दूसरी तरफ आज जो 12 बजे की बैठक होने वाली है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि किसानों का लगातार ये कहना है कि हमें लिखित संशोधन भी नहीं चाहिए, हमें ये कृषि कानून जो है उसको रद्द करवाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन 2 महीने से ज्यादा हो गए इन किसानों को करते हुए, और ये हालांकि 50 दिन से ज्यादा वो पंजाब में बैठे रहे थे, लेकिन 25 तारीख को पंजाब से चले थे और 27 तारीख की सुबह वो दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे, जहां से लगातार इन किसानों के लिए अगर बात की जाए तो इनके जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है तमाम सीमाओं पर। चाहे हम सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, नरेला रोड की बात की जाए, लगातार इस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। किसानों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से। लेकिन अभी तक सरकार से कई वार्ताएं हुई, हर बार वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसानों का कहना है कि वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं इनको रद्द किया जाए। इनका कहना है कि बार बार सरकार की तरफ से बैठकें बुलाई जाती है, बैठकों में एक ही बात रखी जाती है कि आप खामियां बताइए और कृषि विशेषज्ञों से विचार करके उन पर बदलाव किया जा सकता है। लेकिन इनको कहना है कि और वो एक ही बात रख के आ रहे हैं कि सरकार यस और नो में बताए कि सरकार इन कानूनों को रद्द करेगी या नहीं। इसी तरीके की वार्ता आज हालांकि होनी थी, आज छठे दौर की वार्ता होनी थी, लेकिन उस छठे दौर की वार्ता से पहले कल शाम को अमित शाह के द्वारा किसान संगठनों की एक बैठक बुलाई गई, 13 प्रतिनिधि जिसमें थे, और उस वार्ता में भी इनका कहना है कि वही रहा कि कुछ सुधार की बात की गई, कानून रद्द करने को लेकर सरकार तैयार नहीं है। ऐसे में ये तमाम लोग उस बैठक से आ गए और आज की बैठक को रद्द करने की बात करी गई, जिसके बाद हालांकि गुरुवार को यानी कल बैठक होनी है। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वो सरकार से एक मांग करके आए हैं कि सरकार क्या चाहती है, किस तरीके से सुधार कर सकती है, उसको लेकर एक ड्राफ्ट दिया जाए, जो कि आज 10 बजे सरकार की तरफ से ड्राफ्ट किसान संगठनों को देने की बात की गई है। और उसी पर किसान संगठन विचार करेंगे आज 12 बजे, और उसके बाद आगामी रणनीति बनाएंगे कि कल जो गुरुवार को जो बैठक बुलाई है सरकार ने, उसमें भी उन्हें हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। जी देखिए दीपक, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं ये बहुत मायनों में महत्वपूर्ण, तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो कल जो बैठक हुई है उसके बाद आपके किसानों से बात हो पाई, उसके बाद किसानों का क्या कहना है? क्योंकि जो यस और नो में बातचीत हुई है, यस और नो में जिस तरीके से अमित शाह से जवाब मांगा गया, उसमें अमित शाह का सीधे तौर पर यह कहना था कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद किसानों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे, कुछ सुधार किए जाएंगे। उनका कहना है कि उस सुधार को लेकर के अब उन्होंने सरकार से ड्राफ्ट मांगा है कि सरकार किस तरीके की सुधार की बात कर रही है, कम से कम लिखित में सरकार वो बात तो सामने रखे, जिसके लिए आज 10 बजे जो है केंद्र सरकार की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से एक ड्राफ्ट, एक रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी किसानों को, किसान प्रतिनिधियों को, कि आखिर सरकार किस तरीके के सुधार कर सकती है, किस तरीके से किसानों की सहायता कर सकती है। उनका कहना है कि कल की अमित शाह की बैठक, जिस तरीके से अमित शाह ने उनसे बात करी कि कानून रद्द नहीं किए जा सकते, लेकिन सुधार को लेकर के कृषि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट्स में बदलाव किया जाएगा, तो उसको लेकर उनका कहना है कि आज जब ड्राफ्ट की रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद आज 12 बजे सिंगू बॉर्डर पे किसान प्रतिनिधियों की जो विभिन्न 40 संगठन है उनकी एक आपसी वार्ता होगी, एक आपसी चर्चा होगी। उस रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी जो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसके साथ साथ चाहे वो कल अमित शाह के साथ बैठक हुई हो, इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक हो चुकी है, जो कई बैठकों का दौर चला है, उनका कहना है कि सभी दौर पे कंक्लूजन निकाला जाएगा आखिर सरकार की सोच को लेकर के। और आज उस तमाम ड्राफ्ट को देखते हुए आगामी रणनीति बनाई जाएगी कि पहली बात तो कल गुरुवार की बैठक में हिस्सा लेना है या नहीं, जो सरकार की तरफ से कल बुलाई गई, क्योंकि इनका कहना है कि वार्ताएं करके थक चुके हैं। और ऐसे में अगर बैठक में हिस्सा लेना है या नहीं, और उसमें आगामी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से इस आंदोलन को चलाना है, ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर के आज बैठक भी की जाएगी। और उसके बाद आज शाम 4:30 बजे एक प्रेस वार्ता जो है सिंगू बॉर्डर पे किसान संगठनों की तरफ से की जाएगी। उसी में ऐलान होगा किसान संगठनों का कि वो गुरुवार को जो कल सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई है उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं, और अगर नहीं लेंगे तो आगामी रणनीति क्या रहेगी। जी ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर भी, और जो 10 बजे और 11 बजे